नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अर्थ केबल एंड अनर्थ केबल क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, ये जो केबल का सिलेक्शन होता है कि अर्थ केबल सिलेक्ट करें या अनर्थ केबल सिलेक्ट करें, वो डिपेंड्स करता है कि कौन सी सिस्टम है। तो चलो पहले बात करते हैं अर्थ सिस्टम के बारे में। अर्थ सिस्टम में क्या होता है कि जो जनरेटर, जो स्मॉल रेटिंग के जो जनरेटर होते हैं, वो जनरेटर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसको सॉलिडली डायरेक्टली ग्राउंड कर दिया रहता है। क्योंकि गाइस, अगर ये जनरेटर की जो रेटिंग है वो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ जनरेटर की रेटिंग है, तो कि जब भी फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट जो भी फ्लो होगा वो भी कम करंट ही फ्लो होगा। तो क्या है कि वो जनरेटर के लिए कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो हम जो अर्थ सिस्टम जहाँ पे यूज करते हैं वहाँ पे जो जनरेटर जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है और उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको सॉलिडली अर्थ किया रहता है। अब सपोज फ्रेंड्स, ये जो जनरेटर है वो 11 केवी का जनरेटर है, मतलब कि ये जो जनरेशन कर रहा है, आउटपुट जनरेट कर रहा है वोल्टेज, वो 11 केवी कर रहा है। अब ये 11 केवी का जनरेटर है तो इसका जो फेस टू फेस वोल्टेज होगा, या तो फिर हम लाइन वोल्टेज जो बोले, आपको 11 केवी मिलेंगे। और सेम वे गाइस, अगर आप इसको फेज, मतलब एक फेज और अर्थ के बीच में मेजर करोगे तो जो फेज वोल्टेज आपको मिलेंगे वो क्या मिलेगा कि 11 केवी डिवाइड बाई √3, यानी कि 1.73 इज इक्वल टू 6.35, यानी कि जो फेज वोल्टेज जो रहेंगे वो आपके लाइन वोल्टेज के √3 टाइम्स कम रहेंगे। अब गाइस, सपोज इस सिस्टम में कहीं पे भी अर्थ फॉल्ट हुआ, यानी कि एक फेज जो है वो अर्थ हो गया, यहाँ पे हम बी फेज का केस लेते, तो बी फेज है वो अर्थ हुआ, जहाँ पे फॉल्ट हुआ वो फॉल्ट से लेके जहाँ पे हमने न्यूट्रल अर्थ किया है वहाँ फॉल्ट करंट फ्लो होगा और वो वापस जनरेटर में आएगा। तो गाइस, ये जो फॉल्ट करंट की वैल्यू कम है, इसीलिए हम डायरेक्टली सॉलिडली अर्थ किया है, तो वो डायरेक्टली जितना भी फॉल्ट करंट हुआ होगा, जो फॉल्ट करंट फ्लो होता होगा, वो वापस जनरेटर में आएगा। तो गाइस, ये सॉलिडली अर्थ होने की वजह से क्या है कि इसके जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सॉलिडली अर्थ है। तो गाइस, इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि फेस टू फेस, यानी कि अर्थ सिस्टम में हम जो भी केबल यूज करेंगे उसमें फेस टू फेस, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर वाई बी वैसे 3 फेज रहेंगे। तो ये जो फेस टू फेस जो वोल्टेज है वो 11 केवी ही रहेगा, इवन फॉल्ट होता है तब भी और नॉर्मल कंडीशन है तब भी। तो जो भी हम इंसुलेशन फेस टू फेस सिलेक्ट करेंगे वो ऐसा रहेगा कि वो 11 केवी के हिसाब से रहेगा, 11 केवी का स्ट्रेस हैंडल कर पाए, इस हिसाब से ये इंसुलेशन है वो डिजाइन होगा कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच में। बट गाइज, अगर हम फेस टू अर्थ बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज स्ट्रेस कम है, 11 केवी नहीं है, वो 6.35 है। तो क्या है कि हम यहाँ पे फेस टू अर्थ, यानी कि ये कंडक्टर, और अर्थ यानी कि आर्मर, यानी कि ये कंडक्टर और आर्मर के बीच में जो भी ये कंडक्टर ये आर्मर, या फिर ये कंडक्टर और ये आर्मर, या फिर ये कंडक्टर और ये आर्मर, यानी कि कंडक्टर टू आर्मर जो भी इंसुलेशन यूज होगा उस पर वोल्टेज स्ट्रेस ओनली 6.35 है, 11 केवी नहीं है, कम वोल्टेज स्ट्रेस है। तो क्या है कि यहाँ पे हम कम इंसुलेशन का यूज करेंगे, यानी कि जो भी कंडक्टर टू कंडक्टर जितना भी इंसुलेशन हो वो 11 केवी के हिसाब से है, बट कंडक्टर टू आर्मर जो इंसुलेशन हमें यूज करना है उन दोनों के बीच में वो 6.35 के हिसाब से होगा, यानी कि यहाँ पे जो इंसुलेशन होगा वो थोड़ा कम होगा, या फिर उस हिसाब से डिजाइन किया होगा 6.35 के हिसाब से। तो अर्थ केबल में यही रहता है कि जो कंडक्टर टू कंडक्टर जो इंसुलेशन है वो हाई रहता है, और कंडक्टर टू अर्थ यानी कि कंडक्टर टू आर्मर जो इंसुलेशन रहता है वो कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट होने के बावजूद भी जो फेस टू अर्थ वोल्टेज है उसमें भी कुछ चेंज नहीं आएगा, और फेस टू फेस वोल्टेज है उसमें भी चेंज नहीं आएगी। इसीलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अनर्थ सिस्टम के बारे में। अब गाइस, अभी के टाइम पे क्या है कि जो डिमांड है, पावर की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो क्या है कि उसको मीट करने के लिए जनरेटर की कैपेसिटी वो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा आती है, अराउंड 500 MVA तक का भी जनरेटर आता है। तो गाइस, ऐसे जनरेटर को अगर डायरेक्टली आप सॉलिडली अर्थ कर दोगे और कहीं पे अर्थ फॉल्ट हुआ और वो फॉल्ट करंट वापस रिटर्न आया जनरेटर में, तो क्या होगा, वो करंट की वैल्यू बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट होगा, फॉल्ट करंट, और वो करंट इतना हाई होगा कि ये जनरेटर का वाइंडिंग है वो विस्टैंड नहीं कर पाएगा और जनरेटर का वाइंडिंग है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि NGR यूज़ करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि अगर फॉल्ट होता है तो वो जो फॉल्ट करंट रिटर्न आता है तो ये रजिस्टर जो है वो करंट को लिमिट करके ये इतना ही करंट अंदर भेजेगा जनरेटर में कि जितना जनरेटर का वाइंडिंग है वो विस्टैंड कर पाए, कि जनरेटर का वाइंडिंग को हार्म ना करे। इसके लिए ये जो रजिस्टर है वो यूज़ होता है। तो आई होप समझ गए कि जहाँ पे हाई रेटिंग का जनरेटर है उसको हम डायरेक्टली सॉलिडली अर्थ नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा कि फॉल्ट होगा तो हमारे जनरेटर का वाइंडिंग है वो फेल हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम उसमें ऑलवेज NGR यूज़ करते हैं, जो करंट को लिमिट करता है और जनरेटर का वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे गाइस हमने रजिस्टर को यूज़ किया, दैट मीन्स कि हमने न्यूट्रल को डायरेक्टली सॉलिडली अर्थ नहीं किया, यहाँ पे हमने रजिस्टर को यूज़ कर दिया है बीच में, तो इसको बोला जाता है अनर्थ सिस्टम। तो गाइस, अनर्थ सिस्टम में क्या होता है कि अगर फॉल्ट हुआ, करंट फ्लो हुआ, तो फिर क्या होगा
कि जो फेस टू फेस वोल्टेज रहेंगे, ये 11 केवी का ही जनरेटर हम ले रहे हैं केस, तो ये जो फेस टू फेस वोल्टेज रहेंगे वो तो 11 केवी रहेगा, बट फेस टू जो अर्थ वोल्टेज रहेगा वो भी 11 केवी हो जाएगा। वो 6.35 नहीं रहेगा, बाई रूट 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर आ गया। तो ये जो अर्थ है वो भी एक्ट लाइक अ फेज ही करेगा। ये जो केबल में पहले के टाइम क्या था कि अर्थ केबल था, तो क्या था कि ये जो कंडक्टर और आर्मर के बीच में जो हम वोल्टेज स्ट्रेस है वो 6.35 के अराउंड था, तो क्या है कि इंसुलेशन जो है वो कम यूज़ किया था। बट अर्थ केबल में क्या होगा कि फेस टू फेस जो इंसुलेशन है वो भी 11 केवी के हिसाब से करना है, और फेस टू अर्थ जो इंसुलेशन है वो भी 11 केवी के हिसाब से करना है। यानी कि कंडक्टर टू कंडक्टर और कंडक्टर टू आर्मर सभी इंसुलेशन को उस हिसाब से डिजाइन करना है कि वो रेटेड पे रहे। तो यहाँ पे 11 केवी की सिस्टम है, तो यहाँ पे जो केबल का इंसुलेशन होगा 11 केवी के हिसाब से डिजाइन रहेगा। तो चलो एक बार कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस अर्थ केबल में क्या रहेगा कि जो स्ट्रेस है, फेस टू अर्थ स्ट्रेस है वो लेस है 6.35 टाइम्स, और अनर्थ सिस्टम में क्या है कि फेस टू अर्थ जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है 11 केवी। अर्थ सिस्टम में क्या है कि फेस टू फेस स्ट्रेस है वो 11 केवी है, और फेस टू अर्थ स्ट्रेस है वो 6.35 केवी है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे जो इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं वो कम यूज़ कर रहे हैं फेस टू आर्मर के बीच में। बट यहाँ पे अनर्थ केबल में क्या है 11 केवी है, यानी कि यहाँ पे अनर्थ सिस्टम में हमें जो फेस टू अर्थ में जो इंसुलेशन यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कंडक्टर टू आर्मर में जो इंसुलेशन यूज़ करना पड़ेगा वो अर्थ केबल से ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ केबल में 6.35 केवी है बट अनर्थ केबल में 11 केवी है। तो क्या है कि इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट जो होगी आर्मर टू जो कंडक्टर होगा उनके बीच में वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अर्थ केबल जो है उसको कुछ इस हिसाब से दिखाया गया होगा कि 6.35 बाई 11 केवी। तो उसमें आपको ऐसा अंडरस्टैंड कर लेना है कि 6.35 जो है वो फेस टू अर्थ का इंसुलेशन वोल्टेज है, और ये जो 11 केवी जो है वो फेस टू फेस का है। और अनर्थ सिस्टम में कैसा रहेगा कि ऐसा लिखा रहेगा 11/11। डेट मीन्स कि अर्थ और फेस दोनों का, अर्थ और फेस दोनों का वोल्टेज जो है वो फेस टू अर्थ या तो फिर फेस टू फेस का वोल्टेज दोनों का सेम ही है। तो उस हिसाब से इंसुलेशन इसके अंदर दिया गया है। सो आई होप आपको जो अर्थ केबल और अनर्थ केबल है उसमें क्या डिफरेंस है वो पता चल गया होगा, एज वेल एज अर्थ सिस्टम और अनर्थ सिस्टम में क्या डिफरेंस है वो भी पता चल गया होगा। तो गाइस मैं आपको लास्ट स्लाइड में तो क्वेश्चन पूछता हूँ, जिससे क्या है कि मुझे भी पता चल जाएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हुई है या नहीं हुई है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर यस और नो में दे दीजिएगा। अब गाइस पहला क्वेश्चन ये है कि कैन वी यूज अनर्थ केबल इन प्लेस ऑफ अर्थ केबल? क्या हम अनर्थ केबल है उसको यूज कर सकते हैं अर्थ केबल में? अगर गाइस, और दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा है कि अर्थ केबल को आप अनर्थ केबल के रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे।